अगर ये मज़ेदार से काले चने चावलों के साथ इस तरह से मिक्स करके ना खाए तो क्या खाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं विश्वकाश और मैं अपने चैनल पे इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, काले चनों की रेसिपी। इसके लिए जनाब मैंने तकरीबन 300 ग्राम काले चने रात भर भिगो के रख दिए थे, ठीक है। और मैंने इसमें कोई मीठा सोडा कुछ भी और ऐड नहीं किया, जस्ट एक दफ़ा इसको पानी से धोया और फिर इसको भिगो के रख दिया। चलिए जी जनाब, तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2 हरी मिर्चें। इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के यहाँ पे टमाटर लेंगे, जिनको इस तरह से आप बारीक चॉप कर लें। 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, जिनको इस तरह से स्लाइसेस में काट लेना है। साथ में यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पैन। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, साथ में ऐड करेंगे हरी मिर्चें। इसके बाद में ऐड करेंगे चॉप किए हुए टमाटर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे जनाब 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून ही नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून भर के हल्दी। साथ में इसमें ऐड करेंगे चने। जिस पानी में हमने भिगोए थे वो पानी हम आगे यूज़ करेंगे, तो उसको आपने वेस्ट नहीं करना। अब जनाब इसमें वो चनों का पानी ऐड करेंगे तकरीबन 600 ml। अगर वो पानी कम हो तो आप इसमें सिंपल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। साथ में इन सारी चीज़ों को हम एक दफ़ा कर लेंगे मिक्स। इसके बाद में जनाब हम चूल्हे को कर देंगे ऑन और इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको पकाएंगे और हाई फ्लेम पे हम पानी के उबलने का वेट करेंगे। जब जनाब पानी फिर इस तरह से उबलने लग जाएगा तो इसको हम मीडियम आंच के ऊपर पकाएंगे, ठीक है। हमने इसकी मीडियम आंच कम से कम इतनी रखनी है कि इस तरह से इसको हल्के हल्के उबाले आते रहे। इसके बाद जनाब हम चनों के गलने का वेट करेंगे और 15-15 मिनट के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। यहाँ पे जनाब मेरे पास 1.25 घंटा गुजर चुका है। 1.25 घंटे के बाद ढक्कन उठाने लगे हैं। देखें यहाँ पे पानी तकरीबन हमारा जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम चनों को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी। तो चने हमारे गल चुके हैं। इस टाइम पे आपने आग को तेज कर देना है और अगर थोड़ा बहुत ही जिस तरह इसमें पानी नजर आ रहा है वो रह गया हो तो उसको सुखा लें। देखिए जनाब, जब इस तरह से पानी तकरीबन आपके पास ड्राई हो जाएगा तो आपने यहाँ पे आके 1/2 कप ऑयल का इसमें ऐड कर देना है। ऑयल को ऐड करने के बाद मीडियम आंच के ऊपर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जी जनाब। तो अच्छे से हमने इसको इस टाइम पे भून लिया है। 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और आप देखें सारा ऑयल साइडों पे आ गया है, पानी ड्राई हो गया है। आपने भुनाई पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे से अपना टाइम लेके हांडी को भुना करें। जैसा कि जनाब मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि अगर आपने नमक मिर्च में कोई भी एडजस्टमेंट करनी हो तो भूनने के टाइम पे आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब मैं अब इसमें ऐड करी हूँ 500 ml के करीब पानी। आप अपने हिसाब से जितना शोरबा चाहें उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। इस टाइम पे आके सारी चीज़ों को एक दफ़ा कर लेंगे मिक्स और जनाब इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन और तेज़ आग के ऊपर हमने पानी के उबलने का वेट करना है। जब इस तरह से उबाले आने लग जाएंगे तो हम कम से कम 10 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अब हमारे पास थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, ठंड आ रही है हल्की हल्की, तो उसमें तो ये और भी मज़ेदार लगता है। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके पास कैसा मौसम है और आप किस सिटी से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। 10 मिनट के बाद जनाब ये ढक्कन को हम उठाने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह से चने ऑलमोस्ट हमारे रेडी हैं। इस टाइम पे आके जनाब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला। साथ में जनाब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया गार्निश के लिए।
जी जनाब, तो गार्निश करने के बाद एक दफ़ा इस तरह से चमचा चला लेंगे। देखिए ज़रा शोरबा आप देख लें कितना थिक है और माशाल्लाह कितना इसका प्यारा टेक्सचर है। अभी इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ फाइनल लुक के लिए। और जनाब ये देखें माशाल्लाह से चनों का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जनाब इन चनों को आप इन मज़ेदार से चावलों के साथ एंजॉय करें। अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह जनाब नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।